नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो बैक टू स्टडीज़, सबने बहुत मौज मस्ती कर ली है। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई है और पटाखे कम जलाए होंगे आप लोगों ने, है ना, और बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो अब पढ़ाई के ऊपर दोबारा से फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली दिवाली होगी जो हमारी, वो हमारे ऑफिस में बनेगी, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज के यानी 8 नवंबर के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेस्टिजियस अवार्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है इंडियन आर्मी के कौन से 2 ऑफिसर्स को 2021 के लिए 2020 के लिए प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला है। तो भैया ये मिला है किसके लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश ददवाल और लेफ्टिनेंट कर्नल अमित बिष्ट को, ठीक है। क्यों मिला है सर्वेश ददवाल को? तो मिला है भैया इनकी स्काई डाइविंग के लिए, स्काई डाइविंग एक्टिविटीज़ के लिए, और अमित बिष्ट को मिला है लैंड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। लैंड पे एक्टिविटीज़ के लिए, ज़मीन की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए मिला है, और सर्वेश ददवाल को मिला है किसके लिए भैया? स्काई डाइविंग एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, कब शुरू करा गया था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 1994 में ये शुरू किया गया था। ओके, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया हैज साइंड 2 एग्रीमेंट फॉर डीपनिंग बायलैटरल रिलेशंस विद विच कंट्री। तो अपने बायलैटरल द्विपक्षीय रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए इंडिया ने किस देश के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट्स साइन किए हैं? तो भैया ये किए हैं गैम्बिया के साथ, ठीक है। किसके साथ किए हैं? गैम्बिया। गैम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल, ठीक है। गैम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेड्रोस हु हैज बीन ऑनर्ड विद निजामी गंजावी अवार्ड इज द चीफ ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो टेड्रोस जो कि 2020 से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। 2020 से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो टेड्रोस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं? तो भैया ये हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और टेड्रोस वो इंसान था जिसने कोरोना में, जब दुनिया कोरोना पीरियड में चाइना के खिलाफ अगेंस्ट खड़ी है, तो ये बंदा चाइना को क्या कर रहा है? बचा रहा है, चाइना के साथ खड़ा है टेड्रोस। आपने कई बार इंटरव्यूज देखे होंगे टेड्रोस के। चलिए अगला क्वेश्चन है एवरी ईयर व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। हर साल वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है किस दिन को? तो भैया नवंबर 5 को हम क्या बनाते हैं? एज वर्ल्ड सुनामी डे, ठीक है। वर्ल्ड सुनामी डे मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ानी है सुनामी को लेके, ठीक है। कि जब अगर सुनामी जैसी सिचुएशन हो रही है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से, ठीक है। हु हैज़ वॉन द 2021 बुकर प्राइज। तो 2021 के लिए बुकर प्राइज किसने जीता है? तो 2021 के लिए बुकर प्राइज जीतने वाले अफ्रीकन नोवेलिस्ट और प्ले राइटिस्ट हैं कौन? डेमन गैलगट, ठीक है। तो अफ्रीकन नोवेलिस्ट और प्ले राइटिस्ट हैं डोमन गैलगट, इन्होंने ये बुकर प्राइज जीता है 2021 के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द 7th मेल बॉक्सर टू विन मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो 7वां भारतीय मेल बॉक्सर कौन बन गया है जिसने अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है? तो भैया ये बने हैं कौन? आकाश कुमार। आकाश कुमार ने यहाँ पे जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 5 नवंबर को, और ठीक है।
और ये बन गए हैं भारत से सातवें बॉक्सर जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीनियर पॉलिटिकल लीडर सुब्रता मुखर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। तो सुब्रता मुखर्जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस पार्टी से मिनिस्टर थे? तो ये थे भैया टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर सुब्रता मुखर्जी जिनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो टीएमसी आप नाम याद रखना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल टू साइन अप फॉर द बिग बैश लीग। तो भैया देखो, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ठीक है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, बीबीएल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो अकेडमी है उनका है ये। ठीक है, एसोसिएशन है उनका है। एक लीग होती है, आईपीएल जितना बड़ा इवेंट नहीं है बट हाँ एक लीग होती है बिग बैश लीग। इसमें किस भारतीय प्लेयर को किस प्लेयर को यहाँ पे खेलने का मौका मिल रहा है? ठीक है, और वो बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर जिन्हें बिग बैश लीग में खेलने का मौका मिलेगा। तो वो है कौन भैया? उन्मुक्त चांद। ठीक है, उन्मुक्त चांद, आपने पहले भी नाम सुना होगा। ठीक है, उन्मुक्त चांद का। ओके, वर्ल्ड कप से रिलेटेड, वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, दिल्ली के ही हैं। उसके बाद अंडर 19 में, उसके बाद हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ ब्रिटिश मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक बारक्लेज। तो बारक्लेज के कौन नए चीफ बनेंगे अब? ठीक है, जो कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है। ठीक है, तो बारक्लेज बैंक जो है ब्रिटिश एक बैंक है, इसके नए चीफ कौन बनेंगे? तो इसके नए चीफ हैं भैया कौन? CS वेंकटा कृष्णन। ठीक है, वेंकटा कृष्णन, CS वेंकटा कृष्णन बारक्लेज बैंक के नए चीफ बन चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च इन विच कंट्री। तो ड्राइव इन थिएटर मतलब रूफटॉप है भाई, खुले में थिएटर लगा रखा है, आप जाओ अपनी गाड़ियों में, ठीक है, गाड़ी पार्क करके आप, स्क्रीन लग रही है सामने, मूवी देखो मजे से। ठीक है, तो ऐसा रूफटॉप थिएटर इंडिया में पहली बार कहाँ पे खुल चुका है? तो भैया ये खुल चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये खुल चुका है इंडिया का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर। अभी तक आप क्या करते हो? जाते हो थिएटर में, बैठते, गाड़ी पार्क कर दी बाहर पार्किंग में, ठीक है, और आप गए अंदर थिएटर में, बैठ के मूवी देखी आराम से। अब आप क्या करोगे? खुले में है भाई, रूफटॉप थिएटर है, अपनी गाड़ी में ही बैठो और मूवी का मजा लो। ठीक है, अब ये होगा। ओके, तो गाइज ये थे आज के, यानी 8 नवंबर के करंट अफेयर्स। क्या हो रहा है, बार बार अक्टूबर बोल रहा हूँ भाई, बार बार अक्टूबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर मंथ की मैगजीन आ चुकी है एप्लीकेशन के ऊपर, तो जाइए परचेज कर लीजिए उसे सिर्फ 10 रुपये में, और वहाँ से बार बार करंट अफेयर्स को पढ़िए, और भी ज़्यादा वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।